वेलकम टू स्टे ऑन क्लासेस। मैं विनय साक। आज क्लास 10 के चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 10 आज हम करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 9 तक हम पिछली वीडियो में दे चुका हूँ, ठीक है। उसको सबसे पहले देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को करिएगा, ठीक। चलो, क्या है क्वेश्चन नंबर 10? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन नंबर जब मैंने 9 करवाया था उसमें मैंने कुछ नहीं था, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से था। वहां पर क्या लिखा हुआ था? वर्ग, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? घन, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे देखिएगा। यहाँ लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x मान ली। क्या मान ली? x। अतः इसको मैंने चेंज कर लिया। क्या लिखा इसको? 9 क्यू, 9 क्यू प्लस 1, 9 क्यू प्लस 8 के रूप में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। के रूप में लिख सकते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है हमें, सिद्ध क्या करना है? 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 सिद्ध करना। देखो बिल्कुल सिंपल है, करते हैं। तो मैंने क्या माना था? x बराबर x धनात्मक पूर्णांक संख्या हमारी पहली संख्या हमारी 9 क्यूब दे रखी है। फिर मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन हो। तो धनात्मक पूर्णांक हम क्या करेंगे? घन। दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है। घन करने पर जब घन करेंगे तो x पे पावर 3 इज इक्वल 9 पे पावर कितनी हो जाएंगे? 3। तो 9 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 9 गुणा 9 गुणा 9, और 9 पे घात क्यू पे घात क्यू, ठीक है। क्यू पे घात क्यू। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 9 इंटू 9m 81 क्यू पे घात क्यू, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हमें 9 तो हमें मिल रहा है, इतने को अगर m मान लिया जाए तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो क्या मैंने जहां यहाँ लिख रहा हूं, जहां 81 क्यू को मैं क्या मान लूं? m मान लूं, ठीक है। तो x क्यू बराबर आपका क्या हो जाएगा? 9, और इसके स्थान पर क्या लिख देंगे? m। ये आपका पहला प्रूफ हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या आपसे सिद्ध करवा रहा है? आगे ये कह रहा है कि 9m प्लस 1 सिद्ध करिएगा। तो कैसे करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही, x बराबर क्या मानेंगे? 9q। क्या मैंने लिया था? दूसरा 9q प्लस 1 लिया। अब क्या करेंगे? घन करने पर दोनों पक्षों का करेंगे, ठीक है। तो घन करेंगे तो x पे पावर q इज इक्वल क्या हो जाएगा? 9q प्लस 1 का होल q कर देंगे। x क्यू बराबर इसका फॉर्मूला बोल देंगे, ये a बन गया, ये क्या बन जाएगा? b प्लस। तो a क्यू प्लस b क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, a क्यू प्लस b क्यू होता है प्लस 3ab कोष्टक के अंदर a प्लस b होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, a के स्थान पर क्या दे रखा है? 9। तो a के स्थान पर 9 दे रखा है, यानी कि 9q। इसको मैं क्या इसको लिखता हूँ? 9q पे पावर q प्लस bq, यानी कि 1 पे पावर 3 प्लस 3ab। तो 3 गुणा a के स्थान पर देखो 9q गुणा b के स्थान पर है 1, ब्रैकेट में a प्लस b, यानी कि a के स्थान पर 9q प्लस 1, ठीक है। आंसर हो x पे पावर 3 इज इक्वल क्या हो जाएगा? 9 का घन करेंगे, यानी कि इसको लिखेंगे 9 गुणा 81q। देखो अभी मैंने घन किया था, यहाँ पर देखो x 9 का क्यू का किया था, इसको इस तरीके से लिखा, तो मैं डायरेक्टली लिख दिया 9 गुणा 81 क्यू पे पावर 3, ठीक है। अब क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह लगाया, इस 1 को नीचे 1 का क्यों करेंगे? 1 ही रहेगा, तो इसको पीछे लिख दिया मैंने प्लस का 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें 1 सिद्ध करना है, ठीक, इसलिए। अब यहाँ देखते हैं, 9 का इसमें गुणा 3 में करवाएंगे, कितना हो जाएगा? 9 3 27 क्यू, ब्रैकेट में आपका कितना हो जाएगा? 9q प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज, और प्लस का ये क्या हमारा 1 चल रहा है, ठीक। आगे करेंगे x पे पावर 3 बराबर 9, ब्रैकेट में इंटू में 81 क्यू प्लस। अब यहाँ देखो, यहाँ देखिए, अगर 27 का गुणा कर लो, क्या कर लो? 27 का गुणा नहीं करोगे तो भी हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा? देखो इधर देखो, इसमें से क्या करो? 9 कॉमन ले लो। क्या करो? 9 कॉमन ले लो, डायरेक्टली हो जाएगा। 9 कॉमन ले लिया हमने,
कॉमन वेनिश, ठीक है। 9 इसने से बाहर निकाल लिया तो कितने बचेंगे ब्रैकेट में 81 क्यू पे पावर 3 प्लस, अब यहाँ पे देखो 9 जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर कितने 9 3 27 यानी कि 3 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा क्यू, ब्रैकेट में 9 क्यू प्लस 1 प्लस 1 इतने का, यहाँ देखो इतने को अगर हम m मान लें तो हमारा 9m हो जाएगा। देखो 9m प्लस 1 ही तो सिद्ध करना, पीछे 1 चल ही रहा है तो इतने को m मान लो। क्या लिखोगे जहां क्या लिखोगे यहाँ पर कि m बराबर क्या मानेंगे 81 क्यू पे पावर 3 प्लस 3 क्यू ब्रैकेट में 9 क्यू प्लस 1, इसको क्या मान लिया मैंने m, तो यहाँ कोट कर देंगे तो x क्यू इज इक्वल क्या हो जाएगा 9, इतने को स्थान पर क्या माना मैंने m, और पीछे हमारा क्या चल रहा है 1, ये हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है 9m प्लस 8 प्रूव करना है, तो 8 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको क्या करेंगे यहाँ पर 8 लाने के लिए मैं करूंगा यहाँ पर 9m प्लस 2 और इसका पूरे का क्या करूंगा घन करने पर, ठीक है। चलो इसे नोट करो फिर उसके बाद करवाता हूँ आगे, इसे साफ करा दे रहा हूँ। अब हमें क्या सिद्ध करना 9m प्लस 8 सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना क्या करना 9m प्लस 8, तो x बराबर क्या मानना पड़ेगा, देखो 9q तो था ही प्लस यहाँ क्या माने तब 8 आए, देखो 1 का तो घन 1 होता है, ये तो डायरेक्टली हमने कर लिया। अब थोड़ा सोचना पड़ेगा कि 8 जो 8 है वो किसका घन है, तो किसका है आप पढ़े होगे, 1 का घन 1 होता है, 2 का घन कितना होता है 8 होता है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 2, क्यों लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर घन लिखा हुआ, ठीक है। ऐसा घन करेंगे कि पीछे 8 आने चाहिए तो 2 ले लिया, क्या ले लिया 2 ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे घन करने पर, तो घन करते हैं तो x का घन करेंगे तो x पावर 3 इज इक्वल क्या हो जाएगा 9 इसका 9q प्लस 2 का होल पावर क्या हो जाएगा 3, इसको a मान लेंगे इसको b मान लेंगे, फॉर्मूला हमारा ये सामने लिखा, क्या लिखा a पे घात 3 यानी कि a के स्थान पर कितनी है, देखो 9q का होल पावर 3 प्लस फिर क्या लिखा हुआ फॉर्मूला b के स्थान पर कितना 2 पे घात 3 प्लस 3ab यानी कि a के स्थान पर 9q गुणा b के स्थान पर 2 ब्रैकेट में 3 कोष्टक में क्या a प्लस b होता है, तो a के स्थान पर 9q है प्लस b के स्थान पर कितना है 2, ठीक है। उसके बाद x q इक्वल क्या है इक्वल, अब यहाँ देखो इसको मैं फिर इसका घन करूंगा तो क्या लिखूंगा 9 इंटू 9m 81 और q, ठीक है, प्लस 2 का घन कितना होता 8 होता है प्लस 9 तिया 27 दूना कितना हो जाएंगे 54 q और यहाँ हो जाएगा 9q प्लस 2 हो जाएगा। आप यहाँ पर देखो थोड़ा सा देखना क्या, देखो एक्स क्यू हम यहाँ से देखो 9 कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें 9m सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना 9m प्लस 2 सिद्ध करना, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पर 8 ये सिद्ध करना होगा, ठीक है। तो 9 यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, जब 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या 81 क्यू पे घात 3 बचेगा प्लस यहाँ पर देखो ये देखो यहाँ 9 कॉमन लेंगे 54 में से कितना बचेगा 9 छिंग 54 तो 6 बार गया तो क्या हो जाएगा 6q ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 9q प्लस 2। अब ये 8 कहोगे कि 8 में कॉमन नहीं मिला, जो कॉमन नहीं मिला उसे पीछे रख लेते हैं, तो प्लस 8 मैंने पीछे रख लिया। अब यहाँ देखते हैं देखो इतने को अगर हम क्या मान लें m तो कितना हो जाएगा 9m प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिखा जहां m बराबर 81q प्लस 6q ब्रैकेट में 9q प्लस 2 अगर मान लिया जाए तो हमारा सिद्ध हो जाएगा x क्यू इज इक्वल 9, इसको क्या माना m और प्लस 8, ये प्रूव हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है 441, 567 और 693 का एचसीएफ ज्ञात करना है मुझे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो इस तरीके का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, आपको फॉर्मूला आता है, क्या है फॉर्मूला हमारा a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि a जो होता है सबसे बड़ी संख्या होती है जिसे मैं भाज्य बोलता हूँ, तो इसमें सबसे बड़ी आपको संख्या क्या दिख रही है 993, तो मैं लिख लूंगा a बराबर कितना है 693, कितना 693 कोमा b। अब इससे छोटी है, इससे छोटी कौन सी है 557, तो 557 b बराबर क्या मान लेंगे, सॉरी 557 नहीं 567 है, कितनी 567।
तो 567 बी। ठीक है, अब फॉर्मूले में हम रखते हैं, ए बराबर कितना है 693 बराबर क्या फॉर्मूला होता है बी क्यू, बी के स्थान पर कितना 567 गुणा क्यू, क्यू का मतलब क्या होता है भागफल, तो 567 का भाग हम 693 में देंगे, क्या 567 का भाग किस में देंगे हम 693 में, तो कितने बार जाएगा एक बार जाएगा, घटाएंगे तो 13 में से 7 गया, कितना बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ से चला गया 8 8 2, कितना बचा 2, और यहाँ 126, कितने बार गया भागफल कितना आया, भागफल आया 1, शेषफल कितना आया 126, यानी कि रिमाइंडर आपका शून्य नहीं आया। जब शेषफल शून्य नहीं आता है तो हमें अगला स्टेप करना पड़ता है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप करेंगे, तब तक हम करेंगे जब तक हमारा शेषफल शून्य नहीं आ जाता। तो अब यहाँ पर देखो, अब जो हमारा पहले भाजक था वही अब भाज्य बन जाता। भाजक क्या था 567, और जो शेषफल आया था वो भाज्य बन जाता। शेषफल कितना हो जाएगा, और 126 था, अब क्या बन गया भाजक बन गया। ठीक है, तो 126 का भाग हम किस में देंगे 500। सेकेंड स्टेप में अब मैं क्या करूंगा, देखो कितना है ये यहाँ पर देखो, जो पहले भाजक था वो क्या बन जाता भाज्य बन जाता, तो भाज्य कितना हो गया 567 हो गया बराबर। अब यहाँ जो शेषफल दे रखा होता है वो भाजक बन जाता है 126, और इनटू अब हमें क्या निकालना है भागफल, और भागफल निकालेंगे कैसे 126 का भाग किसमें देंगे 567 में, तो 126 का भाग हम देंगे 567 में, इसमें 567 में कितने बार जाएगा 4 बार, 4 6 24 हासिल कितनी हो जाएगी 2, 4 दूनी 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10, हासिल 1, 4 1 4 और 1 हो गया 5। ठीक है, घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 3 और 6 63, कितना बचा 63, तो भागफल कितना आया 4, शेषफल कितना आया 63। तो यहाँ देखो शेषफल शून्य आया नहीं आया, तो r इज नॉट इक्वल 0, शेषफल शून्य नहीं आया। जब शेषफल शून्य नहीं आया तो हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर देखो जो हमारा पहले भाजक था वो भाज्य बन जाएगा थर्ड स्टेप में, तो थर्ड में लिखेंगे भाज्य क्या था, क्या बन जाएगा हमारा 126 बराबर में, और यहाँ पे देखो 63 दे रखा है वो हमारा क्या बन जाएगा भाजक, यानी कि 63 इंटू अब यहाँ देखेंगे 63 का भाग लेंगे अब इसमें 126 में, तो 63 दूना कितना होता है 126 होता है, और शेषफल क्या आ गया शून्य आ गया, 63 दूना इंटू कितना आ गया यहाँ पर शेषफल 0, यानी कि r इज इक्वल क्या हो गया 0 हो गया, यानी कि जिससे मैं भाग देता हूँ वही हमारा क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है, वही हमारा मासा हो जाता है। तो 63 से मैंने जब पूरा भाग दिया तो पूरा कट गया, यानी कि ये क्या हो गया मासा। तो मैं लिखूंगा कि 693 और 567 का HCF कितना हो गया यहाँ पर देखो कितने कटा 63 से कटा, यानी कि 63 हो गया। अब हमारी मैंने 2 संख्याओं तो ले ली, अब संख्या हमारी एक और बचती है, क्या बचती है 441। तो 441 को हम सॉल्व करेंगे, इसको आगे कैसे करेंगे वो देखिएगा। यहाँ पर देखो पहली संख्या हमारी 63 थी, दूसरी संख्या अब बची कौन सी है, बची हुई संख्या लेते हैं। बची संख्या कौन सी है हमारी 441 और क्या आ गया 63, इसका और एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना एचसीएफ निकालेंगे। इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, वही तरीका जो सबसे बड़ा होता है वो ए होता है, जो बचा हुआ है वो बी। ठीक है, तो फॉर्मूला रखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या दे रखा है यहाँ पर देखो, ए दे रखा है 441, तो 441 ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, 441 बराबर बी क्या है 63, तो 63। अब क्या करेंगे 63 का भाग हम 441 में देंगे, 441 में 63 का भाग देंगे, नीचे कर लेते हैं 441 63 को भाग देना। ठीक है, 63 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 7 बार, 7 या 21, 2 हासिल 7 6 42 और 2 कितने हुए 44, शेषफल कितना आ गया 0, भागफल कितना आया 7, तो गुणा करेंगे 7 से, भागफल आया हमारा 7 और शेषफल आया 0, यानी कि 63 से पूर्ण रूप से यह संख्या कट रही है, 63 से पूर्ण रूप से कट रही है, यानी कि एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 63। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे कि इन तीनों संख्याओं का, यानी कौन कौन सी है 441 कितनी है 567 कितना है यहाँ पे 693, इन तीनों का HCF क्या होगा
63, क्योंकि 63 से ये पूरी संख्याएं हमारी कट रही है। ठीक है, इसको नोट करो।